हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शिवम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और दिवाली के धमाके के साथ हम लोग का भी ये चैप्टर बिल्कुल सेकंड लास्ट टॉपिक पहुंच गए हैं। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा सा पटाखों से दूर रहिए। दूर क्या रहिए, सावधानी बरतिए। जितनी ज्यादा सावधानी आप बरतेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो आपको सुख, समृद्धि और अत्यधिक से अधिक धन लाभ दे। आइए हम अपनी टॉपिक पे बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है लेक्चर 7। अगर इसके पहले हम लेक्चर 6 की बात करें तो लेक्चर 6 में हमने देखा क्या, हार्मोन पाया कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेल की बॉडी में, नर की बॉडी में दूसरे, याद करिए टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बॉडी में दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वजह से हार्मोन देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू मी हमने हार्मोन को कुछ भागों में बांट दिया। जैसे याद करिए स्टेरॉइड हार्मोन था, कुछ याद आ रहा है? तो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद है। चलिए, पिछली क्लास की तुलना की अगर देखी जाए तो हमारे सारे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दिए। ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को एक शिकायत भी आ रही है कि सर क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल पा रही या हम वीडियो छूट जा रहा नहीं हो पा रहा है। तो अब जान ही रहे, थोड़ा दिवाली का माहौल है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आपके घर में भी है, हम लोग के भी घर में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, समय से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिपिड। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे एंजाइम, कि हमारे शरीर में एंजाइमों का परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। और हमने एक होमवर्क दिया था कि एंजाइम के कुछ परिवर्तन जैसे इन्वर्टेज, एमाइलेज, तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों ने करके बताई। ये हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप तो जानते ही हम आपके मैसेज का हमेशा रिप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। तो आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और आज की जो टॉपिक है हमारी वह है विटामिन। जैसा कि आप विटामिन के बारे में जानते हैं कि हम लोग के शरीर के लिए विटामिन बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब हम लोग के एग्जाम में कैसे आएगा, हम लोग के एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक, विटामिन क्या होता है, और दूसरा, इन विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार का रोग हो जाता है। यह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बहुत ध्यान से तैयार हो जाइए। हम जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आ जाइए। तो हेडिंग आपको बनानी है क्या, विटामिन्स। अब जैसे ही बच्चों विटामिन्स की बात करते हैं तो आपको याद आएगा कि जो विटामिन है इसको सबसे पहले जो देने वाले थे वो थे फंक। ये उनको उपाधि दी गई थी। पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का पता किसने बताया, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो फंक 1912 दो लग रहा है, अब लगेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, विटामिन क्या होता है। चलिए जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए विटामिन के बारे में। लिखिए बच्चा, वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से देखिए आपको याद होगा कि हम लोग के शरीर के लिए
ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा से अलग हो, अलग हो तथा स्वास्थ्य, मतलब हम लोग के हेल्थ के लिए स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि व शारीरिक वृद्धि एवं पाचन क्षमता को जल्दी से याद कर ली बेटा, बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? विटामिन कहलाते हैं। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विटामिन क्या होता है, किसे कहते हैं और इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। अगर हम विटामिन की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से बहुत कुछ पॉपुलर विटामिन जानते हैं। अगर हम कुछ विटामिन की बात करें तो जैसे याद करिए ए, बी, सी, डी और ई। अब याद करिए, आपको एबीसीडी तो नहीं पढ़ा रहे, है कि नहीं? अब हम लोग के एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है बी और सी। ये जो बी और सी है ये सामान्यतः जल में घुलनशील विटामिन है। आपको याद आएगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इस चीज को। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, जो लोग पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा कि ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब कौन कौन बचा भाई? ए, डी, ई, के, ये सब के सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील है, फिर पूछा जाएगा ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो वसा में घुलनशील है। तो आपको दोनों याद रखना है कि जल में घुलनशील कौन सा है, वसा में घुलनशील कौन सा है। जल्दी से उसको कॉपी करिए बच्चा, तो फास्ट फास्ट, हम बोर्ड से हट गए हैं, इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा आपको। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन की। अगर सवाल हो वसा में घुलनशील विटामिन तो सबसे पहला ही नाम आता है क्या? विटामिन ए। हम लोग किसी भी विटामिन की बात करेंगे तो अपने आप से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि विटामिन कौन सा है, उस विटामिन का केमिकल नाम क्या है, उस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते, मतलब कमी से, ना कि विटामिन से, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये सब बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, वसा में घुलनशील याद आते ही तुरंत एक छोटा सा फंडा याद आएगा, 4। कौन कौन? ए, डी, ई और के। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक छोटा सा टेबल बनाइए, नाम, या नाम से अच्छा यही लिख लो विटामिन।
रासायनिक नाम, फॉर्मूला, स्रोत, और जैसे स्रोत इसलिए कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि क्या चीज खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इसलिए बोले स्रोत। एक चीज और, उनकी कमी से होने वाले रोग, लिख लीजिए, कमी से होने वाले रोग। जल्दी से बच्चा टेबल तैयार करिए तो। और सबसे पहला ही हम बात करेंगे क्या, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन ए, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में कुछ ऐसे विटामिन हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 100% आते ही आते, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, विटामिन ए। जल्दी से कॉपी करिए। अब इसको तो मेरे बच्चे भूल ही नहीं सकते। जैसे ही अगर बात होती है विटामिन ए की तो तुरंत नाम आता है क्या, रेटिनॉल। बोलिए, क्या ये आप भूल सकते हैं? क्वेश्चन कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, C20H, कॉपी करिए, 29OH, दिख रहा है, C20H29OH। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर विटामिन ए है तो विटामिन ए किन किन चीजों से मिलता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो 4 कॉमन हो जाते हैं। सबसे पहला तो जो हमारा प्राइमरी स्रोत है मिल्क, आई मीन दूध। दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो स्पेशली कौन से पदार्थों में कौन से टाइप का विटामिन पाया जाता है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले विटामिन ए की, तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है फिश। इसलिए कहा जाता है कि जो मछली खाते हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से यही रोग होता है, रक्तौंधी। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, याद आ रहा है कि विच डिजीज टू कॉज ऑफ विटामिन ए, तो कौन, रक्तौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा एक हम नाम आपको और बताना चाहते हैं, जीरोपैथैल्मिया। आपने अभी तक एक नाम पढ़ा होगा, लेकिन जो कि आप जीरो से हीरो बैच में हैं तो यहां पे एक और बढ़ा दे रहे हैं, जीरोपैथैल्मिया। ये 2 विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। अब सवाल, सर क्या सिर्फ मछली ही स्रोत है? नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें। कॉपी करिए कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे इस समय देख ही रहे हो, शकरकंद, पपीता और गाजर आदि। अब इतने सारे नाम हैं, सबके नाम तो हम लिखवा नहीं पाएंगे, मेरा बोर्ड भर जाएगा क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है। तो फिलहाल हम कुछ नाम बता रहे हैं, कुछ नाम आप याद कर लीजिए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। विटामिन ए के बाद विटामिन अभी बी को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम वसा में घुलनशील की बात करें, वसा में घुलनशील 4 ADE के। तो आप नेक्स्ट क्या लिखे, विटामिन डी। जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी हम लोग का पूरा होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। कॉपी करिए। चलिए, क्या नाम होता है इसका, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल, क्या C20H40O, एक मिनट, डी है ना, C28H44O। और जैसा कि नाम है विटामिन डी, तो सबसे पहला यही आता है, सूर्य का प्रकाश। याद आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में कुछ देर हम लोग को क्या रहना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलेगी। लेकिन सिर्फ ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में दोपहर में 12 बजे जाके खड़े हो जाओगे तो पता चला विटामिन डी लेने के चक्कर में पानी चढ़ाने की नौबत पड़ जाएगी। कॉपी करिए, ठीक है। इसके अलावा मक्खन हुआ, घी हुआ और अंडा। इसीलिए कहा है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडों में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं और वो विटामिन हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, प्रोटीन प्रदान करते हैं और हमें क्या करते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया, आगे चला जाए। चलिए, अब बात होगी कि इनकी कमी से कौन सा होगा। तो एक हम लोग को बचपन से याद है, रिकेट्स। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, रिकेट्स। अगर हम दूसरे की बात हो तो जो दूसरा है बच्चा, एक नाम और लिख लीजिए, अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता जिसे कहा जाता है ऑस्टियोमैलेशिया, है ना। ऑस्टियोमैलेशिया इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, अब आते हैं हम तीसरे विटामिन की, जिसका नाम है क्या, विटामिन ई। क्या, टोकोफेरॉल। जल्दी से कॉपी करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। C29H50O2, C29H50O2। अब ये मिलेगा किससे, विटामिन ई। स्रोत लिखिए बेटा, चावल, हरी पत्तियां, चावल। देखिए, हरी सब्जियों में भी काफी ज्यादा विटामिन पाया जाता है ना। चावल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, आधी लगा लो, बहुत सारा है। ई की कमी से होने वाला रोग याद कर लो। एक तो यही बेटा, रक्ताल्पता, और एक जनन शक्ति का क्षय। चलिए, फिलहाल ये चार के बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कॉपी करिए। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, कॉपी करिए। फाइलोक्विनोन में क्या है, C31H46O2, C31H46O2। स्रोत लिखिए बेटा, किन किन चीजों से विटामिन ए पाया जाता है, जल्दी जल्दी।
फूल गोभी, हरे पत्तेदार सब्जी, फूल गोभी, हरे पत्तेदार सब्जी, जैसा कि सीजन चल रहा है मटर का, तो मटर, वही हरा मटर और टमाटर आदि। इन सारी चीजों से हमें मिलता है क्या? विटामिन के। बताइए। कमी, रक्त स्कंदन में छेड़ता, इसी को एक और नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया। बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये थे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम लोग बात करेंगे क्या? जल में घुलनशील विटामिन की। जल में घुलनशील विटामिन की सेम कंडीशन बच्चा, आप फिर से उसी टेबल को बनाइएगा। अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आते हैं दो, विटामिन बी और विटामिन सी, लेकिन इसके अलावा बी के भी बहुत सारे पार्ट है, ठीक है? तो उनको भी भूलना नहीं है। उनको भी हम कॉपी करते चलेंगे। रासायनिक नाम, सूत्र, स्रोत, और कमी से रोग। फास्ट फास्ट। अब हम लोग के एग्जाम में सबसे पॉपुलर है विटामिन बी का पहला पार्ट, क्या? विटामिन B1, जिसका केमिकल नाम मेरे बच्चे नहीं भूले हैं, क्या? थायमिन। बताइए, याद है ना? विटामिन B1 क्या? थायमिन। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद कर लोगे, मुझे पता है। C12H18 N 4Cl2OS। बताइए, क्या यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन B1 की। विटामिन B1 मेरे बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लिए। अब सवाल क्या होगा? स्रोत। बताइए, चार चीजें फिर से दिमाग में रखिए। चाहे अगर हम बात करें उधर की तो भी वही चीज आएगा, दूध हुआ, अंडा हुआ, हरे पत्तेदार हुआ, ये सब कॉमन है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है? ठीक है, सबसे पहला क्या है भाई? विटामिन B1, सोयाबीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोयाबीन। अनाज, चावल, और सब्जियां आदि। बताइए, याद हो गया? अब एक नाम मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा कौन सा है जो उसकी कमी से होता है? बताइए। तो कमी से जो सबसे पहला है वो
बेरी बेरी। ठीक, इसके बाद है दूसरा विटामिन B2। क्या है भाई? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन आ जाइए राइबोफ्लेविन पे। C17H20N4O6, C17H20N4O6। चलिए, हम बोर्ड से इसलिए देख रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी कॉपी करते रहिए। केला, चेरी, किशमिश, केला, चेरी और किशमिश आदि। ठीक, कॉपी करो कॉपी करो। आ जाओ रोग पे। नाम सुना होगा, ग्लॉटिस। जो जीभ पे छोटे छोटे छाले और जीभ पे पपड़ियां जम जाती, इसी कारण होता है ग्लॉटिस। देखिए, विटामिन B3 भी होता है, लेकिन B3 उतना वो है नहीं। आप लिख ही लो, अच्छा, वरना कहोगे सर नहीं लिखवाया। विटामिन B3 वरना छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। और सुना होगा B5, नियासिन। B12 और विटामिन C, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक अम्ल। कॉपी करिए बच्चा। साइनोकोबाल्मिन B12, कोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन C63H88 O14N2O। उसके बाद विटामिन C C6H8O6। स्रोत की बात करें तो इसका याद रखिएगा, सभी खट्टे पदार्थों में, रोग तो भूल ही नहीं सकते, स्कर्वी। अरक्तता। ठीक है, B5 पेलाग्रा और B3 डर्मेटाइटिस। क्लियर?
C19H25NO8। स्रोत फास्ट यहां से ये विटामिन वाली टॉपिक हो जाएगी क्लियर। ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक जो बची है वो हमारी बची है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। अब जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक अम्ल के दो पार्ट थे, एक डीएनए एक आरएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक शर्करा और एक राइबोज न्यूक्लिक शर्करा। तो दो आते हैं, एक डीएनए आता है और एक आरएनए आता है। अगर बात होगी डीएनए किस चीज से बना है, तो डीएनए जो है बच्चा तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला याद रखिएगा क्या, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। दूसरा नाइट्रोजनी क्षार। अगर बात हो नाइट्रोजनी क्षार की तो दो आते हैं, एक प्यूरिन आता है और एक पिरिमिडीन आता है। समझ में आ रहा है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। बताइए अब प्यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं, एडेनिन ग्वानिन, शॉर्टकट लिख दें। तीसरा जैसा कि नाम है डी, तो डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। पिरिमिडीन देखो बेटा, थायमीन साइटोसिन, ये भी तीन चीजों से मिलकर बना है। फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, और जैसा कि उधर बात हो तो राइबोज शर्करा डीऑक्सी, और यहां क्या, राइबोज शर्करा। देखिए दोनों में बहुत इजी है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ओके, अब सर इसमें क्या चेंज होता है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यही दो होते हैं, एक प्यूरिन होता है बच्चा और एक पिरिमिडीन होता है। यहां तो नो चेंज, इसमें भी क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन होता है, लेकिन इसमें बस चेंज होता है यूरेसिल और साइटोसिन। अब सर कुछ नाम हमें समझा दीजिएगा। ए से क्या, एडेनिन, एडेनिन, जी ग्वानिन, टी थायमीन, सी साइटोसिन, यू यूरेसिन। ओके, अब एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर,
ये रहेगा मेरे बच्चों का क्या होमवर्क। बताइए, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? ये चैप्टर हो गया यहीं पे क्या, फिनिश। कॉपी करिए। ठीक है, फास्ट फास्ट कॉपी हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ में रहिए, अच्छे से दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।